तो आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह है मिस्टर ऐश मुफारे। उन्होंने क्या किया है? वह उन हालातों से गुजरे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी जान भी नहीं पाएंगे। आप जानते हैं, उन्होंने कानूनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उन पर व्यक्तिगत हमले हुए हैं, व्यापार में विश्वासघात झेला है, देरी और निराशा का सामना किया है, फिर भी वह डटे रहे, है ना? न तो शोहरत के लिए और न ही दौलत के लिए, बल्कि आपके और मेरे लिए, है ना? तो आम लोगों के लिए, टूटी हुई व्यवस्थाओं के लिए, हताश सपने देखने वालों के लिए और उन परिवारों के लिए जिन्हें फिर से संवारने की जरूरत है। बहुत कुछ हो रहा है और यही वह चीज है जिसकी तलाश में ऐश दिन रात चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। वह बस एक निराशाजनक जीवन को फिर से संवारना चाहते हैं। वह बस आपका व्यवसाय फिर से खड़ा करना चाहते हैं। वह आपके माध्यम से और इन सभी चीजों के जरिए आपके समुदाय में बदलाव लाना चाहते हैं। यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं। तो जब आप देखते हैं कि ऐश क्या कर रहे हैं तो उनकी दृढ़ता बेमिसाल है दोस्तों। क्योंकि जब ये सारी चीजें जो हम में से जिनके पास कोई विचार है उनके साथ हुई तो उनके पास हार मानने का हर कारण था। लेकिन असल में वह सब कुछ छोड़कर चले गए। वह सब कुछ छोड़कर चले गए और उन्होंने क्या कहा? दुनिया शायद कहती, हम समझते हैं, बस जाओ, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुम्हें जाने नहीं दिया। लेकिन ऐश ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने सब कुछ छोड़कर क्यों नहीं चले गए? उन्होंने रुकना क्यों नहीं चुना? क्योंकि जैसा कि हर कोई हर दिन कहता है, हमें यहाँ आकर ऐश की तारीफें करने और उनके चीयर लीडर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम इसे हर दिन क्यों लाते हैं? इसका कारण है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने खुद इससे बहुत कुछ सीखा है और बहुत से लोगों ने भी इससे सीखा है। इसलिए यह किसी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत दूर तक जा सकता है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यह जान लें कि लोग कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरते हैं, लोग यातना और कष्ट सहते हैं ताकि वे जहां भी जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकें। इसलिए आप हार मत मानिए, क्योंकि मिस्टर मुफारेह ने जो देखा वह बहुत से लोगों ने कभी नहीं देखा। आइए आगे बढ़ें। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वह आगे बढ़ रहे हैं। आप इससे क्या सीख रहे हैं? आप जानते हैं, ऐश हार नहीं मान रहे हैं क्योंकि वह ऐसा व्यवसाय नहीं बना रहे जिससे बाजार प्रभावित हो। वह एक आंदोलन बना रहे हैं ताकि लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला जा सके। यह दृष्टि लाभ में नहीं बल्कि किसी उद्देश्य में निहित है, आप जानते हैं। यह उद्देश्य में आधारित है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य यह है कि यह विश्वास की मूल्य सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। अगर आप मिस्टर मुफारेह को जानते हैं तो आप जानते हैं कि वह इसी में विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं कि अगर कोई चीज मूल्यवान है तो हर किसी को उस तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को इसका एक हिस्सा मिलना चाहिए, हर किसी को इसका हिस्सा होना चाहिए, आप जानते हैं, क्योंकि इसी तरह जीवन सुंदर हो सकता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मेरे मन में बस गया है और अब तक मेरे साथ है। मुझे लगता है कि आपने भी ये देखा होगा, अगर आप पिछली कुछ बार बैक ऑफिस या ओईएस में गए हैं, खासकर ओल्ड न्यूज 4 और ओल्ड न्यूज 5 में। वह कहते हैं सबसे बेहतरीन दृश्य अभी आना बाकी है ना? इतना सब कुछ झेलने के बावजूद हमने पहले ही उनके काम से खूबसूरत चीजें निकलती देखी हैं, भले ही वह पूरी तरह बदल चुके हैं और कुछ नया कर रहे हैं। वह कहते हैं जो हमने देखा हमें भी लगा कि वही सबसे अच्छा था, लेकिन वह अपने ही शब्दों में कहते हैं सबसे बेहतरीन दृश्य अभी आना बाकी है ना? तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको चैट में बता दूंगा, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज टूट रही है। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया मुझे एक थम्स अप दें या कुछ कह दें ताकि मुझे पता चल सके कि हम अभी भी साथ हैं दोस्तों। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बस हाँ कह दें, कुछ भी कह दें, थम्स अप या कुछ भी, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि हाँ हम यहाँ हैं, हम ये साथ में कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने विचार साझा करें, क्योंकि ये एक शक्तिशाली पल है। हमें ये करते रहना है, हमें खुद को लगातार याद दिलाते रहना है और हमें साझा करते रहना है। अच्छी बात यह है कि जब मैं अपनी दृष्टि से साझा करता हूं, आप अपनी दृष्टि से साझा करते हैं, तो वह भाई या बहन जो यहां से गुजर रहा है और उसे यह मिलता है, वह हम सब की बातों को जोड़कर देखता है। वे कम से कम कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। वे सोचेंगे ठीक है, चलो देखता हूं क्या आ रहा है। धन्यवाद भाई लेवी। आप कहते हैं कि आप मुझे सुन सकते हैं तो सबको सुनाई देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि हम सब इस बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हों। तो इस बारे में सोचिए दोस्तों, ऐश ये सब सिर्फ आपके और मेरे लिए कर रहा है। आप जानते हैं,
ये सिर्फ एक आशावादी कथन नहीं है जो उसने कहा कि हाँ, सबसे अच्छे दृश्य अभी आना बाकी हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा है जिसने विपरीत परिस्थितियों को आंखों में आंखें डालकर देखा है और फिर भी वह दूसरों के लिए सपने देखने की हिम्मत करता है। यह हैरान करने वाली बात है कि ऐश जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ कितना असाधारण है, क्योंकि अगर सच कहें तो अगर यह सिर्फ उसके लिए होता तो उसे अपने किए हुए का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं चाहिए होता। लेकिन जब वह यह सब कर रहा है तो उसे सबसे कठिन और सबसे आसान रास्तों से गुजरना पड़ता है ताकि वह वहां पहुंच सके जहां भी हम जा रहे हैं। उसे कांटों पर चलना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि आपकी और मेरी जिंदगी अलग हो जाए, है ना? और निश्चित रूप से इसके माध्यम से वह आपको और मुझे सशक्त बनाना चाहता है ताकि हम इस प्रेम को बनाए रखें, इसे व्यक्त करें, फैलाएं और विस्तार दें जब तक कि यह पूरी दुनिया के कोने कोने तक न पहुंच जाए। यहाँ अच्छी खबर यह है कि यह संभव है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मदद करना पसंद है, अच्छा करना पसंद है, किसी भी तरह से मदद करना पसंद है, चाहे वह भौतिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, इस धरती पर बहुत तरह की जरूरतें हैं और हर किसी के पास किसी ना किसी तरह से उन जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। कभी कभी हमारे पास सिर्फ साधनों की कमी होती है। एएसएच यही लेकर आ रहा है। ये पैकेज रास्ते में है, आप जानते हैं। तो एक बार फिर एएसएच का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि उद्देश्य के लिए है। इनका मॉडल वैसा नहीं है जैसा हमने पहले कभी देखा हो, खासकर हम में से कुछ लोगों ने। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूं। आखिरकार मैं किसी चीज का हिस्सा हूं, है ना? ये प्रतिस्पर्धा के इर्द गिर्द नहीं बना है। यही है मिस्टर मुफवारो आपके लिए। अगर यह प्रतिस्पर्धा होती तो वह कब के जा चुके होते। जो लोग प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं वे लाभ, पैसे और ऐसी ही चीजों के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है। आप व्यापार क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन एएसएच जानता है कि पैसा तब आएगा जब मूल्य आएगा, जब समाधान सामने आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो यह पूरी व्यवस्था अमीरों को और अमीर बनाने और बाकी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, जैसा कि हमेशा होता आया है, आप जानते हैं। इसके बजाय एएसएच क्या कर रहा है? ये पूरी सोच, ये पूरी मुहिम ऐसे समाधानों पर आधारित है जो वास्तव में काम करते हैं, है ना? ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो लोगों को ऊपर उठाते हैं। हम जानते हैं, हमें इसका अनुभव पहले ही हो चुका है। हम जानते हैं कि लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने यहाँ परिवार पाया है, वो भी तब जब हम आधिकारिक रूप से व्यापार में नहीं भी गए थे। एएसएच पूरी तरह से ऐसी ऑटोमेशन के बारे में है जो चीजों को आसान बनाती है। जब ये ऑटोमेशन कहता है तो सच में ऑटोमेशन ही है, कोई जटिलता नहीं, कोई तनाव नहीं। यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, इससे बाहर आओ, उसमें जाओ, आप जानते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे अवसर जो गरिमा को बहाल करते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां उम्मीद कम होती जा रही है। मैं ऐसी परिस्थितियों को जानता हूं क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेरे देश के लोग मैं अपने देश का उदाहरण देता हूं क्योंकि ये एक जीवंत उदाहरण है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो कई 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 तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं। यह युद्ध हो सकता है, ये कोई किसी प्रकार की आपदा हो सकती है, ये बस बेघर होना भी हो सकता है, खासकर पश्चिमी दुनिया में। ये ये बीमारी भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं। तो लेकिन एएसएच यहाँ है ताकि हर किसी को वह अवसर मिल सके जिससे उनकी गरिमा किसी भी तरह से बहाल हो सके जैसा वे चाहें। यहाँ तक कि सबसे समृद्ध लोग भी, उनके जीवन में भी कुछ और चीजें होती हैं। उनके जीवन में अब भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो उनकी गरिमा या आत्मसम्मान को छीन लेती हैं। एएसएच के पास ये सब उसकी जगह में है। तो चलिए बस देखते रहें, निरीक्षण करते रहें, आगे बढ़ते रहें और देखें कि क्या हो रहा है। आप जानते हैं, हमारे पास ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं, ऐसी समुदाय हैं जो खुद को भुला हुआ महसूस करते हैं। आप जानते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो मुश्किल से टिक पाई हैं। वे अपने समुदायों की सेवा करने के लिए वह काम करना बहुत चाहते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिवालिया होना नहीं है, हर तरह की असफलताएं हैं। खासकर कोविड के बाद बहुत कुछ हो चुका है और हालात और भी खराब हो गए हैं, है ना? लेकिन इन सभी को इस मॉडल के जरिए एक दूसरा मौका, आप जानते हैं, एक नई ऊर्जा मिल रही है। हर किसी के लिए एक दूसरा मौका है और निश्चित रूप से उनके लिए पहली बार सुनहरा मौका है जिन्होंने पहले कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सच में कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने सोचा, ओह मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। लेकिन एएसएच इसे आपके सामने ही ला रहा है। आप जानते हैं, एएसएच का मानना है कि जब आप लोगों को मूल्य देते हैं तो आप उन्हें गरिमा देते हैं। ये बिल्कुल सच है और इसका मेरे लिए भी बहुत गहरा अर्थ है, मेरे दिल की गहराई से।
हम सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है जब आपको लगता है कि आपकी गरिमा छीन ली गई है, जब आप हमेशा पाने वाले पक्ष में होते हैं, जब आप वह व्यक्ति होते हैं जो हर दिन वहीं बैठा रहता है और नहीं जानता कि अगली रोटी कहाँ से आएगी। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, बिल बढ़ते जा रहे हैं और वे दूसरी ज़रूरी चीज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं और आप वहीं हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है? क्या मैं अपने बच्चे को इससे खाना खिलाऊँ? क्या मैं बिल चुकाऊँ या आप जानते हैं ऐसी ही चीज़ें और ये सब जीवन को वाक़ई मुश्किल बना देती हैं। लेकिन जब आप उन्हें गरिमा देते हैं, तो आप उनकी दृष्टि को बहाल करते हैं। जिस किसी को भी गरिमा दी जाती है, उसकी दृष्टि बहाल हो जाती है, क्योंकि सचमुच शारीरिक रूप से वे स्पष्ट देख सकते हैं और इस तरह उनके मन की आंखें और भी स्पष्ट देख सकती हैं। यही मैं सोचता हूँ। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? तो यही ठीक-ठीक वही है जो ये व्यवसाय लोगों के लिए कर रहा है। एक ऐसी दुनिया में दृष्टि बहाल करना जिसे असफलताओं ने धुंधला कर दिया है। असफलताएं अनगिनत दोस्तों, मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि हम उन चीजों की एक सूची बनाना चाहते हैं जो दुनिया भर में हो रही है, जो लोगों को दुखी और असफल बना रही हैं और ऐसी ही बातें हम इसे कभी भी पूरी तरह से गिन नहीं सकते, है ना? तो इसमें एक शक्तिशाली संदेश है। आप जानते हैं संघर्ष कर रहे लोगों के लिए, वे संघर्ष कर रहे हैं, कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, व्यवसाय बिखर रहे हैं और गैर लाभकारी संस्थाएं भी बोझिल हो गई हैं। आप जानते हैं गैर लाभकारी संस्थाएं हमारी पीढ़ियों की पीढ़ी दर पीढ़ी नायक रही हैं। माफ कीजिए, मेरी नाक बार बार खुजली कर रही है क्योंकि मुझे हे फीवर वगैरह है। लेकिन आप जानते हैं एएसएच जो अब कर रहा है वह यह नहीं है कि हम यहाँ आकर चैरिटेबल संगठनों और कुछ गैर लाभकारी संस्थाओं के काम को नकारें। हम कहते हैं धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एएसएच इसे एक नए स्तर पर ले जाने आ रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं? क्या वह उनका इस्तेमाल करेगा क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि क्या करना है, उन्होंने हमारे लिए तैयारी कर रखी है। हम इन संगठनों, इन समूहों, इन समुदायों का उपयोग करते रहेंगे ताकि हम अपने समुदायों को अगले स्तर तक ले जा सकें। पैसे देने, रोजी रोटी और खाने के लिए फंड और फंडिंग ढूंढने के बजाय हम कहते हैं सुनो, अब तुम मछली नहीं पाओगे, अब तुम्हें मछली का तालाब मिलेगा, जाल मिलेगा, जितनी मछली पकड़नी है पकड़ो, कुछ बेचो, कुछ खुद खाओ, जो चाहो वो करो। यही काम ऐश मुखवारा कर रहे हैं और निश्चित ही बस आपको बस इतना करना है कि रुचि दिखाएं, इसका हिस्सा बने और निश्चित ही हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं तो एएसएच हमें सिखाता है कि स्थिरता चमकदार ब्रांडिंग या त्वरित लाभ से नहीं आती। हमने इसे देखा है, हमने इसे जिया है, हम गवाही दे सकते हैं कि हमने कितना पैसा खोया है। लोगों ने हर दिन अच्छी खासी रकम गंवाई है। मुझे नहीं पता, मैं बस मुस्कान के साथ ये कह रहा हूं। मेरे चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि कभी कभी आप इसे एक बुरी चीज के रूप में सोचते हैं। ये आपको बिना वजह तकलीफ देता है, ये कुछ ऐसा है जिसे आप बदल नहीं सकते, है ना? तो जो कुछ भी ऐश कर रहा है वह ऐसे सिस्टम बनाने से आता है जो लोगों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही आप लोगों को प्राथमिकता देते हैं, आप एक समस्या का समाधान कर रहे होते हैं। आप समाधान ला रहे हैं, आप मूल्य ला रहे हैं, आप उस इंसान के लिए फिर से सम्मान ला रहे हैं। आप उनके जीवन, उनकी भलाई और वे जो हैं, उनकी कद्र करते हैं। और इसलिए लाभ तो बस एक बोनस के रूप में आएगा और वह अपने आप ही भरपूर मात्रा में आएगा, है ना? तो कल्पना कीजिए अगर हर कंपनी सच में समय निकाल कर कुछ सवाल पूछे, हम जिनकी सेवा करते हैं, उनके लिए हम स्थायी मूल्य कैसे ला सकते हैं? कभी-कभी वे यह भी भूल जाते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह समुदाय जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। वे ये सब सुंदर दिखने के लिए करते हैं। हमें वह दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कृपया उसे बंद कर दीजिए। हाँ, तो माफ कीजिए दोस्तों। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कंपनियां जो करती हैं, वे बस कुछ चीजें ठीक कर देती हैं, उसे पकड़ती हैं, देखती हैं और उसे रखती हैं, उसकी सराहना करती हैं। वह उनकी नजरों में सुंदर दिखती है। अधिकतर बार हम सोचते हैं कि यह सवाल हमेशा गायब रहता है। हम जिनकी सेवा करते हैं, उनके लिए हम स्थायी मूल्य कैसे ला सकते हैं? क्योंकि वे जो कुछ भी वहां करते हैं, वे जनता की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए करते हैं। हम केवल एक सेवा नहीं बल्कि एक समाधान कैसे बन सकते हैं, समझ रहे हैं? समाधान बनाम सेवा, मूल्य बनाम, आप जानते हैं, बस कोई और चीज जो आप करना चाहते हैं, कोई चमकदार चीज। हम ऐसे सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो भूले बिसरे लोगों को ऊपर उठा सके? हाँ, यहाँ जो लोग भूले बिसरे हैं वे सचमुच बहुत भुला दिए जाते हैं, है ना? इसमें कहने के लिए दो बातें नहीं हैं। अगर वे लोग भुला दिए गए हैं तो वे भुला ही दिए गए हैं, समझ रहे हैं?
लेकिन फिर ऐश इस अंतर को पाटने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यह अंतर होना ही नहीं चाहिए था। जो अंतर है अमीरों और गरीबों के बीच, अमीर और अभावग्रस्त, समृद्ध और पीड़ित गरीब लोग, यह अंतर इंसान ने ही बनाया है। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान समृद्धि के देवता हैं और उन्होंने जो कुछ भी बनाया वह सबके लिए बनाया, ताकि हर किसी को उसका हिस्सा मिल सके। तो जो ऐश कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी सेवा का भला होना पूरी तरह से हकदार है, क्योंकि वे बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस फर्क को मिटाने जा रहे हैं, देखते हैं ये कैसे होता है, समझ रहे हैं। ये मॉडल उन सवालों का जवाब देता है, यह समावेशन के बारे में है, यह सहयोग के बारे में है, यह बस कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जिससे वह, आप जानते हैं, लोग अब यह महसूस न करें कि उन्हें जीने के लिए कई टूल्स के पीछे भागना पड़े। हम इन सभी बातों को जानते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ एक समस्या को हल करने, एक जरूरत को पूरा करने, एक कार्य या सेवा को पूरा करने के लिए इतने सारे टूल्स का इस्तेमाल करना कितना भारी पड़ सकता है ना? सब कुछ एकीकृत है, सब कुछ स्वचालित और सरल बना दिया गया है। जो हम अब कह रहे हैं वो बस वही है जो हमें पिछली कंपनी से पहले से पता था। हालांकि हम बस इससे आगे बढ़ते हैं। जो भी ऐश हमें अभी बता रहे हैं उससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, भले ही वह ज्यादा कुछ साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वह अभी भी हमारे हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। और इसलिए यह अब भी समाधान केंद्रित रहेगा, पहले लोग फिर उद्देश्य, है ना? तो यह आम लोगों के लाभ के लिए है, न कि सिर्फ तकनीकी रूप से दक्ष लोगों के लिए। इसीलिए मैं फिर से अपनी गांव की मौसी की बात करता हूं। अगर ऐश यहां नहीं होते तो यह संभव ही नहीं था। दोस्तों, मुझे सच में माफ करना कि मेरी नाक को खुजली सिर्फ तभी होती है जब मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूं। ये वाकई वाकई बहुत बुरा है। तो बस यही मेरी बात है। और मैं हाँ, आज कोई देख रहा है जो थक चुका है। क्या आप उस चीज से थक गए हैं जो आपने शुरू की थी? शायद आपका व्यवसाय बिखर रहा है, शायद आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है, शायद आपके परिवार ने बहुत कुछ सहा है ना? मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे ऐश कहते हैं, सबसे अच्छे दृश्य अभी आना बाकी है। हम उनकी बात पर भरोसा करते हैं क्योंकि सालों से उन्होंने जो भी वादा किया उसे निभाया है। और अगर वह नहीं कर पाते तो सामने आकर कहते हैं, यही वजह है कि मैंने यह नहीं किया। इसमें समय लगेगा, लेकिन वह जरूर आएगा। तो जब ऐश अपने शब्दों में कहते हैं, और अगर आप पीछे आ रहे पॉपअप्स को सुन और देख रहे हैं, ओईएस में जो लोग पहले से ही सिस्टम में हैं, वे शब्दों में उत्साह पढ़ सकते हैं। आप उन शब्दों में ऐश को देख सकते हैं जो ओईएस में लटके हुए हैं, जो आपको बताते हैं कि वह बहुत व्यस्त हैं और वह यह कर रहे हैं। तो सुनिए, आपको सही दृष्टि से जुड़े रहना होगा, यही पूरी बात है। हार मत मानो, अभी मत जाओ, क्योंकि जिस पल तुम दूर हटोगे वही पल ऐश तैयार होंगे और तुम जा चुके होगे, और फिर तुम सब कुछ खो दोगे। सब्र ही सब कुछ है ना? तो तुम्हें सही मिशन के साथ खुद को जोड़ना होगा, तुम्हें अपनी मेहनत उपजाऊ जमीन में लगानी होगी, और वह यहाँ है, समझे? यह बिजनेस हर किसी के लिए उपजाऊ जमीन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह कोई जादू का वादा करता है ना? हमें इस बारे में स्पष्ट रहना होगा। ये कोई जादू का वादा नहीं कर रहा है। ये ऐसे शुरू नहीं हो रहा कि हम ये नहीं कह रहे कि अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो अगले ही मिनट कोई पॉपअप आ जाएगा, ओ माय गॉड हम लाइव जा रहे हैं, या ये कि कल या सोमवार तक हम पहले ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐश ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं। वह ऐसा कुछ वादा कर रहे हैं जो बढ़ाया जा सके, टिकाऊ हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ सके। तो समझ रहे हैं ना? तो चलिए, इसे गलत मत समझिए। ये भी इसलिए है क्योंकि ये प्रतिरोध की आग में जन्मा था, है ना? और आज भी ये आशा की किरण के रूप में खड़ा है। ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदला है, ये लगातार चलता आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि ऐश इसे करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और तब तक करते रहेंगे जब तक वह इसे हासिल नहीं कर लेते, जब तक वह उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते जो उनके सामने है। तो मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं खुश हूं, मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी निश्चित रूप से इसका अंत देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं वह कहानी सुनाना चाहता हूं जो 19 जुलाई 2020 से शुरू हुई, जब मैंने इसमें शामिल हुआ, और तब तक, जब तक वह आखिरी दिन नहीं आ जाता, जब ये सब कुछ होता है और लोग वहां बाहर होते हैं, ये मीडिया में आ जाता है, वायरल हो जाता है, और सब कुछ, हमारे पास भी कहानियां हैं सुनाने के लिए।
तो दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है, तो क्यों ना इसे साझा करें? किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो संघर्ष कर रहा है कि मदद न केवल आ रही है, बल्कि ये पहले से ही तैयार की जा रही है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि जुड़े रहें, इस आंदोलन में शामिल हों, इन सत्रों के लिए जुड़े रहें। आइए इसे साथ में करें। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता। मेरे भाई यहाँ नहीं है। इसके लिए मैं अब भी माफी चाहता हूँ। आज चर्च में बारबेक्यू था। वे व्यस्त हैं, वे मांस खा रहे हैं, वे चीजों को वापस व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं। तो चलिए चिंता न करें। तो ये सिर्फ एक प्रसारण से कहीं बढ़कर है दोस्तों। ये एक बदलाव है और मुझे बहुत खुशी है कि आप इसका हिस्सा हैं। जब आप समर्थन के लिए आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अकेले मेरे लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं सच में घबराया हुआ होता। मैं वास्तव में बस जाना चाहता हूँ, आप जानते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसे करते रहें। आइए इस आग को जलाए रखें, क्योंकि बड़ी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। हिम्मत मत हारो, हार मत मानो। सबसे अच्छी बात अभी आनी बाकी है। मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ओह! ठीक है। चलो देखते हैं। मैं यहाँ बहुत समय से था मेरी बहन, तुमने मुझे नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वागत है, भाई स्वागत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप जानते हैं, मैं मल्टीटास्किंग में वाक़ई बहुत खराब हूँ दोस्तों। यहाँ तक कि यहाँ ऊपर अकेले भी मैं बहुत नर्वस हूँ, बस खुद को स्क्रीन पर ठीक करना चाहता हूँ। बहुत खुश हूँ भाई, आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बस 10 बजे है, तो आओ। कहो, अच्छा है कि तुम मुझे सुन रहे थे, इसलिए तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, हाँ, तुम बहुत कुछ कहते हो। हाँ, मज़े भी करो। हाँ, ये सच है। हाँ, तुमने बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ कहा। धन्यवाद मेरी बहन। हाँ, तो हाँ, ये सच है जो मेरी बहन कह रही थी। मैं यहाँ बैठा था, उसे सुन रहा था और ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश इस कंपनी से चाहते हैं क्योंकि ऐश मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो ये उन शीर्ष विज़नों में से एक है जिसके लिए मिस्टर ऐश ने ये कंपनी बनाई है। तो हमें सभी को समझना चाहिए कि यही उनका विज़न है, मानवता को ऊपर उठाना। तो यही मुख्य कारण है कि मिस्टर ऐश इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमें उनके साथ बने रहना चाहिए, हमें उनके साथ रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए और फिर उनके आस-पास रहना चाहिए। उनके लिए प्रार्थना भी करें क्योंकि वह भी आप और मेरी तरह एक इंसान है, तो उन्हें भी प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि ये व्यवसाय भी सफल हो क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अच्छे हैं। तो वह पूरी कोशिश करेंगे, वह कर भी रहे हैं, वह इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी हर चीज़ से ऊपर उनके ऊपर भगवान की कृपा की ज़रूरत है। तो भगवान का हाथ उनके ऊपर हो और फिर ये सब होगा और मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। तो हमें केवल एक ही चीज़ चाहिए, उनके ऊपर भगवान की कृपा और फिर हमें खुश रहना चाहिए। तो हमें भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए, उस काम के लिए भी जो वह कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो लोग यहाँ तक कि जो कुछ भी बैक ऑफ़िस में पर्दे के पीछे हो रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और वह सब चल रहा है। तो ये आदमी इन सब चीज़ों के बावजूद उसकी स्थिति को देखिए, जिन चुनौतियों से वह गुज़र रहा था, फिर भी वह काम कर रहा है। अगर मैं होता, तो मैं हार मान लेता। मैं कहता, "दोस्तों, मैं थक गया हूँ, मुझे माफ़ करना" और फिर मैं अपने हाथ धोकर चला जाता। लेकिन मिस्टर ऐश ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, "करो या मरो" और फिर वह बार-बार यही कहते रहे, "करो या मरो।" तो वह कहते हैं, "ये सपना कभी मरेगा नहीं, सपना ज़िंदा रहेगा" और फिर वह कहते हैं कि वह यहीं रहने के लिए है। तो ये सब हमें ये दिखाता है और ये साबित करता है कि वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह बार-बार कहते हैं कि वह या तो इसे करेंगे या मर जाएँगे और फिर हमें पता चलता है कि यह सच है, यही वह कर रहे हैं। तो हमें भी इसमें मेहनत करनी चाहिए। हमारे अंदर भी वही जज़्बा होना चाहिए, उसी भावना में बने रहें और फिर वही भावना हमें जीवन देगी और हमारे लिए अच्छी खबर भी लाएगी। इसलिए हमें भी सकारात्मक भावना, सकारात्मक सोच और हर चीज़ के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमें सकारात्मकता रखनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जीवन में मिस्टर ऐश के आस-पास भी सकारात्मक सोच अच्छी होती है। और फिर वह भी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। इसलिए हमें अपनी रोज़ाना की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, यहाँ तक कि सुबह की प्रार्थना में भी इसके बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे हैं। तकनीकी पक्ष पीछे से काम कर रहा है। कुछ ऐसा है जो काम कर रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है।
तो जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ, जो हमें अपना हिस्सा करना चाहिए क्योंकि हम तकनीशियन नहीं हैं, हम तो उनके पास ये व्यक्ति है जो काम कर रहा है। तो हमें ये करना चाहिए कि भगवान की आत्मा इस व्यक्ति पर आए और फिर हमारे साथ कोई और गलती, कोई और त्रुटि या कोई और गलत चीज़ दोबारा ना हो। तो भगवान की आत्मा इन सभी लोगों को छुए जो वहाँ बैठे हैं, ताकि भगवान उनके दिल को भी छुए और वे वही काम करें, जैसा मिस्टर ऐश ने उनसे करने को कहा है। वे बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर वे वही करें, जैसा मिस्टर ऐश ने अनुरोध किया है, तो हम सब खुश होंगे। यहाँ तक कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, वे इंजीनियर जिन्हें मिस्टर ऐश ने वहाँ रखा है, वे भी खुश होंगे क्योंकि अगर वे धन्य हैं, तो हम भी धन्य हैं और वे भी हमें आशीर्वाद देंगे। और हम मिस्टर ऐश का दिल जानते हैं। उनका दिल बहुत अच्छा है। तो अगर आप कल्पना करें कि व्यापार अच्छा चल रहा है, यहाँ तक कि वे लोग जो काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन मिल रहा है, लेकिन यह आदमी उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें कार भी दे सकता है, क्योंकि हमने कुछ महीने पहले हैदराबाद में ऐसा होते देखा था। लोगों के लिए कार खरीदी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और भी बहुत सारे उपहार दिए। फिर भी उन्हें वेतन मिल रहा था, इसके बावजूद उन्होंने उनके लिए यह सब किया। तो सारी दुआओं के ऊपर और भी दुआएँ पूरे दिन। तो हमें चाहिए कि इसीलिए मैं हमेशा कहता रहूँगा कि हमें अपनी रोज़ की दुआओं में उनके बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि जो वो कर रहे हैं, वो हम सबके लिए है। ये दुनिया और मानवता को बदलने वाला है। ख़ासकर जहाँ से हम आते हैं और ख़ासकर अफ़्रीका से जहाँ मैं आता हूँ, वहाँ वहाँ हालात मुश्किल हैं। कुछ लोगों के पास तो यहाँ तक कि पैरासिटामोल भी नहीं है, वे अस्पताल में मर जाते हैं क्योंकि वे दवा खरीदने में असमर्थ होते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मिस्टर ऐश ये सब हमारे लिए बदलना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरे जीवन में फिर से ऐसा कुछ हुआ, तो मैं अपने सामने या अपने आस-पास किसी को सिर्फ़ पैरासिटामोल न होने की वजह से मरते हुए नहीं देखूँगा, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी और फिर उसकी मौत हो गई। नहीं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए भुगतान करूँगा, मैं अस्पताल का बिल चुकाऊँगा, मैं कुछ लोगों के लिए अस्पताल का खर्च उठाऊँगा। तो और अब वह लोगों के लिए अस्पताल भी बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। मैं और ज़्यादा लोगों की जान बचा सकता हूँ। यही मिस्टर ऐश का सपना है। सपना सिर्फ़ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, वह सॉफ्टवेयर के ज़रिए मानवता को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी समस्याएँ हैं, लोग परेशान हैं, कुछ लोगों के लिए तो रोज़ाना खाना मिलना भी मुश्किल है। तो उन्होंने ये सब देखा और फिर वो ये कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओह! हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यह सभी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन ये बहुत सारी समस्याओं को हल कर देगा। और फिर यूके में एक टेस्को सुपरमार्केट है, जो कहता है, हर छोटी मदद मायने रखती है। तो वो छोटी-सी मदद जो मिस्टर ऐश लाएँगे, वो बहुत सारे लोगों की मदद करेगी। ये मानवता की मदद करेगी, ख़ासकर जब मैं कहता हूँ ख़ासकर तो विशेष रूप से अफ्रीका की, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ आईं, बहुत सारी टैक्स कंपनियाँ आईं, लेकिन उनके अंदर कोई भी अफ्रीकी नहीं था। लेकिन आज भगवान का शुक्र है मिस्टर मुफारा ने अफ्रीकियों को भी शामिल किया है। हम सब इसमें हैं, हम बहुत सारे हैं। तो हम उन्हें इस महान कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि जो महान कार्य वह कर रहे हैं, वह हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा कि थोड़ा और धैर्य रखें क्योंकि हम बहुत समय से धैर्य रख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन हमें और अधिक धैर्य की ज़रूरत है और फिर हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ें यूँ ही नहीं मिल जाती। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या अपनी खुद की ज़िंदगी को देख सकते हैं। हम पैदा हुए, हम बच्चे थे, फिर बड़े हुए, किशोर बने, फिर वयस्क बने, हम में से कुछ की शादी हुई, उनके बच्चे हुए। तो यही तरीका है जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक-एक कदम बढ़ते हैं, वैसे ही धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हर चीज़ को आने में समय लगता है और तब वह लंबे समय तक टिकती है। लेकिन जब आप कहीं जाते हैं और जल्दी से कुछ पाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर समय जो लोग काम नहीं करना चाहते, इस उदाहरण में वे काम नहीं करना चाहते, जल्दी से जाते हैं, कुछ चुरा लेते हैं या कोई शॉर्टकट अपनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वे जेल पहुँच जाते हैं या उनकी पुलिस के साथ कोई कहानी बन जाती है। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो इसमें समय लगता है लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पुलिस को देखते हैं तो कोई चिंता नहीं होती, डर नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सब कुछ ईमानदारी से हासिल किया है और किसी को धोखा नहीं दिया। फिर दिन के अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह तरीका है जिससे यह आदमी हमारे लिए काम कर रहा है।
जब वह काम पूरा करेगा तो हम खुश होंगे। आप कहीं भी जाएँ, आप ऐसे ही अपना हाथ उठा सकते हैं। आपको पता है कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यह एक असली व्यापार है और यह व्यापार पूरी तरह से वास्तविक है और यहीं से आपको अपनी आमदनी मिलती है, सब कुछ यहीं से मिलता है। तो मैं इसके लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ और हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि ये काम पूरा हो जाए और फिर हम सब खुश हों। हम इस पर विश्वास करते हैं और फिर काम पूरा हो जाएगा। तो सिस्टर कम्फर्ट मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। हे भगवान, मैं कैसे अपने भाई को ये वापस घर ले जाने दे सकती थी? ये बहुत ही अन्यायपूर्ण होता। मैं फिर से माफी मांगती हूँ भाई, और जैसा कि जीन कहती हैं, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं बस यही सोच रही थी। ओह, मैंने उन्हें यहीं छोड़ दिया। लेकिन फिर भी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपकी जबरदस्त भागीदारी रही दोस्तों। जैसा कि आप सही कहते हैं, यहाँ तक कि ऐश भी कहते हैं, अगर आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति की दुनिया बदल सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा मतलब है, ये बहुत मायने रखता है। आप इसे माप नहीं सकते, आप इसे पैसों से नहीं खरीद सकते। और यकीन मानिए, अगर हम में से 1 मिलियन लोग एक-एक व्यक्ति की जिंदगी बदलते जाएं, तो हम 1 साल में या जितने भी समय में 1 मिलियन लोगों की जिंदगी बदल चुके होंगे। आप जानते हैं, ईश्वर की कृपा से जब तक हम अपने घर वापस लौटने का समय आता है, तब तक हम कुछ जिंदगियां बदल चुके होंगे, और ऐसी ही बहुत सी बातें। और इसके लिए भगवान का धन्यवाद दोस्तों।